तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। यह है आपका चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12। नाम है चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हम ठीक है केमिकल एनर्जी का कन्वर्सन, केमिकल एनर्जी का कन्वर्सन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन केमिकल एनर्जी में जो होता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ऐसे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्सन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन केमिकल एनर्जी में हो, ऐसे केमिस्ट्री के ब्रांच को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस पूरे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है कि केमिकल एनर्जी का किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा केमिकल एनर्जी में। तो इसको पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना होगा क्या, हमको पढ़ना होगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, पूरे चैप्टर में आपका इंक्लूडेड होगा, विदाउट रेडॉक्स रिएक्शन पूरे चैप्टर में कहीं पर कोई बात नहीं होगी। तो ये बात है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली में दो वर्ड से मिलकर बनता है। रेडॉक्स रिएक्शन मिलकर बनता है दो वर्ड से, एक नाम है रेड, रेड मतलब रिडक्शन, एंड ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है रिडक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन। और इन्हीं के बेसिस पर हम बात करेंगे पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यानी कि पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको रेडॉक्स रिएक्शन की बातें करनी है, हमको बात करनी है कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो इनको हम बात करने के लिए, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड समझने के लिए हमको एक चीज समझना होगा कि क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर ही हमको समझना है रिडक्शन और इसी पर समझना है ऑक्सीडेशन को। तो चलिए गाइस बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए यहां से, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कि किसी भी स्पेसी के ऊपर जो टोटल फॉर्मल चार्ज होता है, ठीक है, द टोटल फॉर्मल चार्ज, द टोटल फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज एट इन स्पेसी, किसी भी स्पेसी के ऊपर जो टोटल फॉर्मल चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। किसी भी, चाहे वो कोई भी स्पेसी हो, उस स्पेसी के ऊपर जो टोटल फॉर्मल चार्ज होता है वही क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे आप देखिएगा, हम बात करें O2-, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन एक आयन है, इस पर क्या है, दो निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है -2। अगर हम बोल रहे F-1, तो यहां पर क्लोरीन पर टोटल चार्ज कितना है, तो -1, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन होगा -1। इसी तरह से किसी भी रेडिकल के ऊपर, किसी भी आयंस के ऊपर, किसी भी एटम्स के ऊपर जो टोटल फॉर्मल चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो हमको कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग समझना है कि किसी भी एटम का या फिर किसी भी स्पेसी के अंदर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो इसके लिए समझना है रूल, तो लिखिएगा रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर फर्स्ट है टू कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट रूल्स हैं, उस रूल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो पहला रूल क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1 एलिमेंट जो भी होगी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। याद रखना गाइस कि कोई भी ग्रुप 1 एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है +1। जैसे आप बात कीजिएगा कि ग्रुप 1 एलिमेंट मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट का एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स ग्रुप, अल्कली मेटल्स ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 में अल्कली ग्रुप नंबर 1 को हम अल्कली मेटल्स ग्रुप बोलते हैं।
इसको याद रखने का एक बेहतर तरीका है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। तो यहां से देखिए ये सब क्या है, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट जो भी होंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1। याद रखने का तरीका क्या है लीना की रब से फरियाद। इसमें फ्रेंसियम का आपको कभी नहीं पूछेगा क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, और हाइड्रोजन का देखिए एल्कली मेटल तो है ही नहीं, हाइड्रोजन हमारा मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कितना होता है, +1 ही होता है। तो ग्रुप नंबर 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। सिमिलरली देखिएगा रूल नंबर 2, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप 2 का एलिमेंट जो भी होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है +2। याद रखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट जो होता है वो होता है +2। अब देखिए ग्रुप 2 एलिमेंट में कौन कौन से एटम होते हैं, तो हम देखिएगा ग्रुप 2 में आता क्या है, ग्रुप 2 को हम बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स ग्रुप, अल्कली अर्थ मेटल्स ग्रुप। ग्रुप 2 को बोला जाता है अल्कली अर्थ मेटल्स ग्रुप। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो इसके याद रखने का तरीका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सब क्या है, ये सब ग्रुप 2 का एलिमेंट है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है +2। जहां पर भी ये सब दिख जाए उस सब का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। याद रखना है ग्रुप 1 एलिमेंट का +1 और ग्रुप 2 एलिमेंट का होता है +2, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हम जानते क्या है, एक चीज याद रखना है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये क्या कहलाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट के अलावे क्या होता है, किसका किसका आपको जनरली पूछता है, वो पूछेगा पी ब्लॉक का, पूछेगा डी ब्लॉक का। तो नोट में डालिएगा द डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स having variable oxidation states, ठीक है। डी ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये वेरिएबल होता है, मतलब किसी कोई एक जो फिक्स नंबर होगा वो नहीं हो सकता। जैसे कि हम जानते हैं ग्रुप 1 का होगा +1, ग्रुप 2 का होगा +2, लेकिन पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के मोस्टली एटम का क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब एक से अधिक होते हैं। जैसे देखिएगा डी ब्लॉक किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 एलिमेंट को हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक बोलते हैं ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 को, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 इसको बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो याद रखना है कि डी ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट का जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसी के बेसिस पे याद रखना, देखिए पूछता क्या क्या है। तो पी ब्लॉक में आपको जो जो मेनली पूछता है उसको हम यहाँ पर रिमेंबर करवा देते हैं। तो पी ब्लॉक में सबसे पहले आपको पूछेगा फ्लोरीन का। याद रखिएगा द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1 ऑलवेज। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है हर वक्त, क्योंकि ये क्या है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा उसका कितना होगा, -1। अगर हम कोई कंपाउंड ही ले लेते हैं जैसे HCl, तो यहां से देखिए क्या होगा H और Cl, तो यहां से देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहां पर हम जानते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन में मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट किधर की ओर होगा, क्लोरीन की ओर। तो इस पे आएगा चार्ज -1, इस पर +1, इस पर चार्ज -1, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका +1। तो याद रखिएगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो होता है जो मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। और हम जानते हैं फ्लोरीन से अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव तो कोई होता ही नहीं है।
तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा हर वक्त -1, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा कि कौन कौन सा पूछता है पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में हम जनरली जानते हैं कि फ्लोरीन का जो होगा वो -1 होगा, लेकिन हैलोजन ग्रुप 17 को बोला जाता है हैलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट्स इज कॉल्ड हैलोजन ग्रुप एलिमेंट्स, इसको बोला जाता है हैलोजन्स फैमिली। तो याद रखना है कि जनरली their oxidation state is -1, चाहे जो भी हो, यानी कि हैलोजन फैमिली में कौन कौन सा होगा, तो याद रखिएगा फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन आपको जनरली नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि एस्टेटीन जो है ना ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो यहां से इन चारों का पूछता है। और याद रखिएगा इन चारों का जनरली कितना होता है, -1। ठीक है, जनरली होता है -1। फ्लोरीन का तो हर वक्त होता है -1, इन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जनरली कितना होगा, -1। लेकिन याद ये रखना है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में क्लोरीन का मैक्सिमम टाइम पूछता है। तो क्लोरीन का जो होता है इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और ये होता है कहां से कहां तक, तो -1 to +7, -1 से लेकर +7 तक कुछ भी हो सकता है। जनरली मैक्सिमम टाइम -1 ही होता है, लेकिन -1 से +7 तक कुछ भी हो सकता है। याद रखिएगा एक चीज कि पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का एक रूल है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये फाइंड करने का रूल है ग्रुप नंबर -10। जैसे देखिए ग्रुप नंबर ये हमारा कितना से है, क्लोरीन है ग्रुप नंबर 17 से, तो 17 - 10 दैट इज +7। तो क्या होगा, क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, +7। +7 से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, और किसी का होता भी नहीं है। एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से अधिक नहीं होता है जनरली। एक्सेप्शन कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन जनरली किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से ज्यादा नहीं होता, इसको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो देखना है उसको देखिएगा। तो देखिए हैलोजन में तो आपको जनरली आपको पूछेगा फ्लोरीन का और क्लोरीन का। फिर देखिएगा कि इसमें आपको ज्यादातर पूछता है क्या, पी ब्लॉक में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा -2 से लेकर +6 तक कुछ भी हो सकता है। -2 से लेकर +6 तक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली आप देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस का, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेकर +5 तक कुछ भी हो सकता है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेकर इसका भी +5 तक कुछ भी हो सकता है। इसको माइंड कर लेना है। तो यहां से होगा क्या, सल्फर का -2 से लेकर +6 तक कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन का -3 to +5, फास्फोरस का भी -3 to +5 याद रखना है। अब एक चीज देखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखिएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन मैक्सिमम केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 जनरली। मैक्सिमम केस में तो यहां से देखिएगा जनरली कितना होता है, -2। अब देखिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे परऑक्साइड लिंकेज में, इन द केस ऑफ परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होता है। जैसे देखिएगा H2O2 क्या होगा, HOOH। यहां देखिए ऑक्सीजन में क्या है, यहां पर बॉन्डिंग है, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा 0। यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो इस पे आएगा -1, इस पे +1। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में यहां पर ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें -1 +1। यहां पर देखिएगा इस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आया, तो -1 का, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1। जनरली कितना होता है, -2, बट परऑक्साइड लिंकेज केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होता है। याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ये +1 भी होता है। किसके केस में, जैसे अगर ऑक्सीजन
कभी फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना ले तो हम जानते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे F2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। इसको माइंड रखना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन F2O2 होगा +1। कैसे होगा? तो ये देखिएगा, इसमें क्या होता है, फ्लोरीन जो होता है ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, जिससे निगेटिव चार्ज आएगा फ्लोरीन पर और पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे ऑक्सीजन पर, जिससे इसका कितना होता है +1। और याद कीजिएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड केसेस में, इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड केसेस, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड केसेस, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्या होता है KO2, इसमें जो होता है इसका -1/2 भी होता है। तो इस चार केस को याद रखिएगा ऑक्सीजन केस में कि मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम होता है -2, पर ऑक्साइड लिंकेज के केस में होगा -1। ठीक है, फ्लोराइड के केस में यानी कि अगर ऑक्सीजन क्या हो जाए फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना ले तो उधर क्या होगा +1, और जब ये क्या हो जाए पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2। तो इतना चार चीज को अगर याद रखिएगा ऑक्सीजन के लिए काफी है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, टॉपिक तो वही है लेकिन हम देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में और किसका किसका पूछता है और कैसे पूछेगा। इसको मिटा दें। जैसे आपको याद रखिएगा कभी कभी फ्लोरीन मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट में भी पूछ लेता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में पूछ लेगा फेरस का देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होता है +3 भी होता है, जनरली यही दोनों पूछेगा इस दोनों केस में। जैसे आप ऐसे जगह पूछ ले तो +2 भी होता है +4 भी होता है, इस दोनों का केस में आपको पूछेगा। जैसे आप पीवी का पूछ ले तो +2 भी होता है +4 भी होता है, इस दोनों केस में आपको पूछेगा। जैसे आप देख लीजिए कॉपर के केस में +1 भी होता है +2 भी होता है, तो जनरली यही सब पूछता है डी ब्लॉक से। ठीक है, डी ब्लॉक में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा आयरन का, टीन का, लेड का और कॉपर का। याद रखिएगा आयरन का जो पूछेगा होता तो बहुत कुछ है, लेकिन जो पूछेगा वो या तो +2 वाला होगा या फिर +3 वाला होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 वाला पूछेगा या फिर +3 वाला पूछेगा। टीन का होता है +2 भी होता है +4 भी होता है, सेम उसी प्रकार से कॉपर का +1 भी होता है +2 भी होता है और लेड का भी +2 भी होता है +4 भी होता है। तो इसको याद रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट में इन चारों एलिमेंट्स इस चारों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। नेक्स्ट देखिएगा कि हम जानते क्या है, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ any element, the maximum oxidation state of any element is, ये जो होगा ये +7 होगा। किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, बट एक्सेप्शन है यहां पर भी। बट एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन देखिएगा, इन OSO4 ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, OSO4 ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये +8 होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है कि ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन ओस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है, जनरली नहीं होता है, जनरली +7 से अधिक कुछ भी नहीं होता, लेकिन यानी कि ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के केस में ओस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 भी होता है। देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन एनी स्पेसी, किसी भी स्पेसी के अंदर द टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ each atom is equal to the total formal charge present
ओवर द स्पेसी। ठीक है, टोटल फॉर्मल चार्ज जो होगा स्पेसी के अंदर उसके इक्वल होता है। जैसे कि हम बोल लें कि mn, या फिर इसे देखिएगा इजीली हम कर लेते हैं पहले कि MnO4-1 ये हमारा क्या है, एक पारमैंगनेट रेडिकल है। तो MnO4-1 में इसका क्या मतलब है कि इन एनी स्पेसी, ये हमारा क्या एक स्पेसी है, द टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू -1। यही होता है कि किसी भी रेडिकल में जो ईच एंड एवरी क्या है एटम्स हैं, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना होगा, वो उतना ही होगा जितना उसके ऊपर टोटल चार्ज है। देखिएगा इसका कितना होता है, -1। एक चीज याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन जो होता है ये होता है +4। इसी को हम करके एक चीज देख लेते हैं। जैसे हम बात करें CO2 में कि इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, ये टर्म जो बोल रहा है, इन एनी स्पेसी द टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एटम इक्वल टू द टोटल फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ओवर इट। यानी कि CO2 देखिएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड स्पेसी के ऊपर टोटल फॉर्मल चार्ज कितना है, 0। तो यहां देखिएगा कैसे होगा 0, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +4। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, जनरली होता है -2, ये बताए हैं। तो जनरली -2, तो -2 इंटू 2 तो प्लस -2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू, देख लीजिए +4 -4 इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ पर इस पर टोटल फॉर्मल चार्ज भी कितना है, 0। तो याद रखिएगा किसी भी स्पेसी के अंदर जो टोटल फॉर्मल चार्ज होता है, ठीक है, किसी भी स्पेसी पर जो टोटल फॉर्मल चार्ज होता है वो क्या होता है, उस स्पेसी में जितने एटम्स हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के सम के इक्वल होता है। याद रहेगा। चलिए, तो यहां से नेक्स्ट रूल जो है कि किसी भी एटम में, ठीक है, किसी भी एटम में ऑक्सीडेशन स्टेट को हम फाइंड कैसे करेंगे। किसी भी एटम है या फिर किसी भी कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एटम्स हैं, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम किसी एलिमेंट, जैसे हम बोल लें कि S ब्लॉक तो फिक्स ही होता है, लेकिन P ब्लॉक और D ब्लॉक एलिमेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होता है। तो आपको कोई भी कंपाउंड दे देगा, उस कंपाउंड के अंदर P ब्लॉक और F ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने को बोलेगा। तो कैसे निकालिएगा, जैसे देखिएगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि आपको निकालना है SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या कीजिएगा, देखिए जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है उसको मानिए X, मानिए सल्फर कितना हो जाएगा X प्लस ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो यहां से क्या कीजिए X प्लस -2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू कितना, -2। तो यहां से क्या होगा X -8 इक्वल टू -2, X इक्वल टू कितना होगा, -2 प्लस 8 दैट इज +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इन SO4 कितना होगा, +4। सिमिलरली देखिएगा, जैसे हम बोल रहे H2O3 ये क्या है, ये आपका थायोसल्फेट आयन है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है उसको मानिए X। अब देखिएगा सल्फर का यहाँ पर कितना है, 2 एटम, तो 2 इंटू X, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है -2, तो -2 इंटू 3, तो -2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -2 के, तो कीजिए 2x प्लस -2 इंटू 3 तो -6 इक्वल टू -2 दैट इज 2x इक्वल टू -2 प्लस 6 हो जाएगा कितना, +4। तो x इक्वल टू कितना, +4/2 दैट इज +2। तो H2O3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2। सिमिलरली अगर हम बात कर ले SO3 में, SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां से देखिएगा सल्फर का जिसका फाइंड करना है उसको मान लीजिए X प्लस ऑक्सीजन का होता -2, तो -2 इंटू 3 -6 दैट इज इक्वल टू कितना, -2 के, ठीक है। तो यहां से देखिए X इक्वल टू कितना होगा, X इक्वल टू होगा -2 और यहां से देखिए -6 उधर जाके हो जाएगा +6 दैट इज इक्वल टू कितना, +4। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का कितना हो गया, +4। जैसे हम बोल लें सल्फर का
S2 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो यहाँ देखिएगा इसके ऊपर टोटल फॉर्मल चार्ज कितना है, तो 2, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ये हो जाएगा कितना -2। देखिए तो देखिएगा किसी भी डिफरेंट कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो क्या कीजिए, जिसका निकालना है उसको मानिए x प्लस जो भी एटम है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का जो भी आ रहा है उसको सम ऐड कीजिए और वो इक्वल टू कितना होगा, वो इक्वल होगा जो उस स्पेसी के ऊपर टोटल चार्ज है उसके इक्वल होगा। तो यहां से देखिएगा जैसे इसी का निकाले तो यहाँ पर कितना आया था +6, तो ये कैसे आया था कि इस SO4 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x माना, ऑक्सीजन का जनरली होता है -2, तो x प्लस -2 इंटू 4 क्योंकि 4 एटम है इक्वल टू -2, तो x -2 इंटू 4 तो -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू कितना -2 + 8। और इसी तरह से हम किसी भी एलिमेंट यानी कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज जो इसमें बहुत ज्यादा माइंड करने वाली है तो याद कीजिएगा उसमें ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, रूल आपका जो भी रहे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म 0 होता है। देखिए द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम in the molecular state is 0, यानी कि कोई भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फाइंड करना है, अगर वो एलिमेंट क्या है अपने मोलिकुलर फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। जैसे देखिएगा जैसे हम जानते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -1 होता है, सॉरी -2 होता है, -1 भी होता है, -1/2 भी होता है, +1 भी होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन मोलिकुलर फॉर्म में हो यानी कि O2 के फॉर्म में होता तब 0। जैसे F2 फ्लोरीन का होता है -1, लेकिन फ्लोरीन अगर मोलिकुलर फॉर्म में होता तब होगा 0। जैसे Cl2 तो 0, जैसे I2 तो 0, जैसे Br2 तो 0। कोई भी एलिमेंट अगर अपने मोलिकुलर फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। जैसे हम बात कर ले N2 नाइट्रोजन का क्या होगा 0। जैसे हम बात कर लें तो यहां से देखिएगा हम बात कर ले फास्फोरस का, हम जानते हैं फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल के अंदर फास्फोरस के 4 एटम होते हैं, तो P4 के केस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 0। S8 यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट S8 के केस में कितना होगा 0। तो ये याद रखना है कोई भी एलिमेंट है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगे अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसका होगा 0। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोई भी मेटल का, मेटल हम जानते हैं क्या होता है कि मेटल के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होते हैं। तो अगर कोई मेटल जैसे Cu हमको मिल गया ऐसे, जैसे हमको मरकरी मिल गया, जैसे हमको आयरन मिल गया, जैसे हमको सिल्वर मिल गया, जैसे हमको गोल्ड मिल गया, ठीक है, जैसे हमको कुछ भी मिल गया, कोई भी मेटल है तो कोई भी मेटल अगर अपने क्या है मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। याद रखिएगा यही टर्म है और ऐसे ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर हम कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन और साथ ही साथ हम उसमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और इसी बेसिस पे हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन जो चैप्टर है उस पर चलेंगे। तब तक के थैंक यू, वीडियो देखते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।